हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या एक्सेसिव वर्कआउट करने से आपके हार्ट को डैमेज हो सकता है। कई लोग इस मामले में थोड़ा डरते हैं कि हम अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमें हार्ट का डैमेज हो सकता है। खासकर वो लोग जिनको पहले हार्ट का कोई प्रॉब्लम रहा हो, हार्ट का कोई स्टेंट डला हो, हार्ट की कोई ट्रीटमेंट करी हो, हार्ट की कोई बीमारी रही हो। वैसे केसेस में लोग कई बार बहुत ज़्यादा डरते हैं कि यदि हम ओवर एक्सरसाइज करेंगे या बहुत एक्सेसिव वर्कआउट करेंगे या मैराथन दौड़ेंगे तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है और इसमें हमें जान का खतरा हो सकता है। तो आज डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सेसिव वर्कआउट आपके हार्ट के लिए डेंजरस है और कब वो डेंजरस है, और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद हार्ट को होने वाले डैमेज से या इस तरह के कोई नुकसान से अपने आप को बचा सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें। ज़्यादातर यदि आपका स्ट्रक्चरली अगर हार्ट नॉर्मल है और पहले से कोई बीमारी नहीं रही है, कोई वाल्व की, छेद की या हार्ट के फेलियर की या हार्ट अटैक की वजह की प्रॉब्लम नहीं रही है, तो ओवर एक्सरसाइज करने से या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ओवर एक्सरसाइज का मतलब ही ये है कि आप अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अगर कर रहे हो तो वो अब नॉर्मल है। आप कोशिश करिए कि धीरे धीरे करके अपना स्टैमिना बढ़ाइए, हर तरह की एक्टिविटी के लिए खुद को ट्रेन करिए, फिर कोई एक्टिविटी में जाइए। कई बार क्या होता है, लोग सोशल मीडिया में अपनी फ़ोटो डालने के लिए या सोसाइटी में लोगों से अप्रूवल या क्लेम लेने के लिए लोग क्या करते हैं कि बिना प्रैक्टिस किए या बिना स्टैमिना किए वो मैराथन दौड़ने की या इस तरह की ओवर एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उनको मसल इंजरी भी होती है, मसल सोरनेस भी होती है, और कभी कभार उनकी बॉडी ओवर ट्रेनिंग की वजह से, ओवर एक्सरसाइज करने की वजह से उनको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम बोलते हैं कि कई बार आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज करो बिना किसी रेस्ट के या मसल को रिकवरी होने के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम में गिना जाता है। आप ओवर एक्सरसाइज मत करिए, ये सारी चीज़ें हार्ट के लिए डेंजरस है। यदि आप बहुत ज़्यादा अपने स्टैमिना के बियॉन्ड एक्सरसाइज कर रहे हो तो ख़राब है। आप कोशिश ये करिए कि जितना आपका स्टैमिना परमिट करता है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए और उसको प्रॉपरली मसल्स को रेस्ट भी दीजिए, लेकिन एक पर्टिकुलर डे पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करने की कोशिश मत करिए, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करो बिना मसल को रेस्ट दिए, इससे आपकी ओवरऑल मसल्स में बहुत ज़्यादा सुस्ती वगैरह होगी, परफॉर्मेंस कम होगा, मूड खराब होगा, और हार्ट वगैरह में भी कुछ हार्ट रेट वेरिएबिलिटीज़ वगैरह आ सकती है, ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक पर्टिकुलर डे पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट नहीं करें और रादर डेली भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट नहीं करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग अपना वज़न कम करने के लिए या इस तरह की कोई डिज़ायर को पूरा करने के लिए कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में वज़न कम करना है या टारगेट अचीव करना है, लोग कई बार बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग करते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि यदि आपका हार्ट अगर पूरी तरह से नॉर्मल है तो इससे हार्ट को कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं होगा और ऐसा नहीं होगा कि इससे हार्ट फेलियर में चला जाएगा, कि मृत्यु हो जाएगी, पर ऐसा यूजुअली थोड़ा सा सावधानीपूर्वक करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप हार्ट को ऐसा मौका ना दें कि वो आपको परेशान करे, इसलिए आप थोड़ा उसका ध्यान रखें और प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करें, प्रॉपर टिप्स लेके एक्सरसाइज करें, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, जितना है कैपेसिटी उस हिसाब से करें और धीरे धीरे कैपेसिटी को ही बढ़ाएं ताकि आपकी हार्ट की ओवरऑल स्टैमिना या कैपेसिटी ही बढ़ जाए तो आपको ज़्यादा फायदा हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करने से कई बार हार्ट पर स्ट्रेन पड़ता है, खासकर जब हम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती है जिसमें आप थोड़ा टाइम स्लो एक्सरसाइज करते हो, फिर सडनली बहुत हाई इंटेंसिटी करते हो, फिर थोड़ा स्लो करते हो। ये स्टैमिना बढ़ाने के लिए और हार्ट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तो अच्छा है, बशर्ते आप इसमें हार्ट को थोड़ा सा रेस्ट का टाइम ज़रूर दें। यदि आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हो और बहुत देर तक करते हो, हृदय की गति बढ़ जाती है, उसका भी बिना ध्यान दिए अगर आप एक्सरसाइज करते ही रहते हो तो कभी कभी थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, और खासकर जिनका हार्ट सेंसिटिव है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि हार्ट आपका स्ट्रक्चरली नॉर्मल है तो ज़्यादातर केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस लेकिन ये है कि थोड़ा सावधानीपूर्वक करें तो अच्छा है। वंस इन अ वाइल भी अगर दिक्कत आई तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि हार्ट कई मामले में बड़ा सेंसिटिव होता है और कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स हार्ट को परेशान कर सकते हैं और हार्ट परेशान हो तो वो आपको परेशान कर सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखेंगे तो अच्छा है। हार्ट को लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से इंजरी डायरेक्टली हो जाएगी या मसल कोई डैमेज हो जाएगा ऐसा यूजली नहीं होता, लेकिन हाँ कभी कभार अगर आप प्रॉपर हाइड्रेशन वगैरह का ध्यान नहीं रखें, शरीर डिहाइड्रेटेड हो तो हार्ट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ सकता है और किडनीज पर स्ट्रेन पड़ सकता है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। और बहुत ज़्यादा कई बार ओवर एक्सरसाइज करने से आपकी मसल में इंजरी हो सकती है। मसल इंजरी होने से जो वहाँ से मसल टूटने से जो एंजाइम्स निकलते हैं या मसल टूटने से जो पदार्थ निकलते हैं वो हार्ट और किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों में आपको
ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप की बॉडी को ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा पुल ऑन करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जितना बॉडी की कैपेसिटी हो उस हिसाब से करें, धीरे धीरे करके कैपेसिटी बढ़ाएं, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। हालांकि ये सारी चीज़ों में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, हर व्यक्ति जो ओवर एक्सरसाइज करता है सबको प्रॉब्लम नहीं आती। ओवरऑल हार्ट कैसा है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका टॉलरेंस कैसा है, उसकी कैपेसिटी कैसी है, आपकी ओवरऑल फिटनेस कैसी है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इससे बचने के लिए आपको एक्सरसाइज में ग्रेजुअली अपनी स्टैमिना को बढ़ानी चाहिए, हार्ट को और मसल्स को ग्रेजुअली रिकवरी करने का भी टाइम देना चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट भी देना चाहिए, वर्कआउट्स के बीच में भी और वर्कआउट्स के बाद में भी प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। यदि आपका हार्ट आपको कोई ऐसा सिग्नल दे रहा है कि हार्ट को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हार्ट में पेन हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी आ रही है, पैल्पिटेशन हो रहे हैं, तो उसमें सुनिए अपनी हार्ट की, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ रेस्ट भी करिए, वहाँ एक्सरसाइज को वेट करिए, और ज़रूरत हो तो फिर बाद में फिर रीस्टार्ट करिए। और जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो वहाँ अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल या अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए कि हार्ट की कोई बीमारी तो नहीं है, या आपकी इस तरह के एक्टिविटी करने से हार्ट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी क्या ओवर ट्रेनिंग या एक्सेसिव वर्कआउट आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है, और क्या इसके प्रिकॉशंस है जिसके लिए आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओवर ट्रेन करने से क्या एक्चुअली नुकसान होता है, ये सब चीज़ों पर हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा